हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी सीरीज जी के पास। फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस वीडियो में टॉप 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछने की संभावना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। सो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला प्रश्न हमारा कहता है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 4595 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? हमारा सही आंसर हो जाएगा जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार। जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें खाली स्थान होता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाया गया शासन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का। हमारा अगला प्रश्न कहता है, लालटेन छाप किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि आरजेडी का चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 6ठे नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 6 है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कहता है, ग्रामोदय से भारत उदय का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रामोदय से भारत उदय का सिद्धांत दिया था महात्मा गांधी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो सभी धर्मों का समान दर्जा देना। सभी धर्मों को समान दर्जा देना धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रमुख अर्थ होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कौन है? तो दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कहता है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की व्याख्या भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की व्याख्या भारतीय संविधान में मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, भारत में मंत्रिपरिषद का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? भारत में मंत्रिपरिषद का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि संसद के द्वारा भारत में मंत्रिपरिषद का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संविधान या मौलिक अधिकार का सर्वोच्च संरक्षक कौन होता है? संविधान या मौलिक अधिकार का सर्वोच्च संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। कब प्रकाशन किया गया था द बंगाल गजट? तो 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था द बंगाल गजट को। किसके समय में प्रकाशित किया गया था? तो जेम्स अगस्टन हिक्की ने द बंगाल गजट समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, यानी कि 14वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र किसने निकाला था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र किसने निकाला था। जुगल किशोर ने। जुगल किशोर ने निकाला था भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र। उस हिंदी समाचार पत्र का नाम था उदंत मार्तंड। 1826 में निकाला गया था उदंत मार्तंड, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 15वें नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है बिहार का पहला समाचार पत्र कब निकाला गया था। बिहार का पहला समाचार पत्र निकाला गया था 1872 ईस्वी में। क्या नाम था बिहार का पहला समाचार पत्र का, तो बिहार बंधु। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अंग्रेजों द्वारा पहली बार समाचार पत्रों पर पाबंदी कब लगाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा पहली बार समाचार पत्रों पर पाबंदी लगाया गया था 1800 ईस्वी में गवर्नर जनरल वेलेस्ली के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। गवर्नर जनरल मेटकॉफ। गवर्नर जनरल मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय आया था। भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन के समय में आया था 1878 में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 21वें नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। मीठे जल की झील भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, तो वुलर झील है। कहाँ पे स्थित है वुलर झील, तो जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न कहता है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक है पंडित विष्णु शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है हिंद स्वराज के लेखक कौन है। हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय था डफरिन। कब हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। 29वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1919 में दिल्ली में आयोजित खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। 1919 में दिल्ली में आयोजित खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है।
बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या है 75 यानी कि 75। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपद में कितने महाजनपद बिहार में थे? तो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में थे। कौन कौन थे? तो अंग, लिच्छवी और मगध, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत रोधी कहते हैं। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होते हैं उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये था हमारे 35 क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाली इस चैनल से संबंधित सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तथा कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।